वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अजय बेनीवाल आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम फिट हैं। तो भाई एक्चुअली थोड़ा सा कोई इशू था इंटरनेट में, बट चलिए क्लास स्टार्ट कर ही देते हैं। तो देखो हम लोग क्लास जो स्टार्ट कर रहे हैं वो बड़े आराम से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो एक टॉपिक है छोटा सा जो आपके एग्जाम में आता है, जिसमें से कभी कभी एक या कभी कभी दो सवाल भी आ जाते हैं। तो टॉपिक का नाम है लोगैरिथमिक। जब हम लोगैरिथमिक की बात करते हैं तो हमारे सामने एक कंसेप्ट आता है और एक कैलकुलेशन निकल कर आती है कि लोगैरिथमिक ऐसी जगह अप्लाई होता है जहां पर बहुत रिजिड कैलकुलेशन होती है। तो हमें लोगैरिथमिक टेबल के द्वारा उन बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को सॉल्व करने में बहुत बड़ी हेल्प मिलती है। तो जो कैलकुलेशंस कैलकुलेटर भी सॉल्व नहीं कर पाता, लोगैरिथमिक टेबल जो है उन्हें इजीली सॉल्व कर देती है। तो आपके एग्जाम में यहां से टॉपिक आता, एग्जाम चाहे आपका एनडीए का रहा हो, चाहे आपका एग्जाम सीडीएस का रहा हो, इन दोनों में यहां से सवाल जरूर आएगा, ये कंफर्म है। ठीक है, इन दोनों में यहां से सवाल जरूर आएगा। एक बार आपकी चैट पढ़ लेते हैं कौन कौन लाइव है, के बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू। और बड़े सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, सारा का सारा टॉपिक समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो इट्स अ काइंड ऑफ पार्ट ऑफ एल्जेब्रा ही एक पार्ट है, इसका ही ध्यान रखिएगा। में ये एक पार्ट है लोगैरिथमिक का, छोटा सा टॉपिक है, तो ये हम पूरा कर लेंगे पहले आज की क्लास में। चलिए भैया देखते हैं। तो भैया यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी बात, जब हम कनेक्शन के ऊपर आते हैं, कंसेप्ट के ऊपर आते हैं, तो लोगैरिथमिक की बात क्या होती है वो देखिए। बेसिकली बात है भाई, यहाँ पर पावर सॉल्व होती है। अगर मैं बात करूं लाइक ए रेज़ टू पावर एक्स बराबर एन होता है, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, तो लॉग ए रेज़ टू पावर एक्स बराबर में लॉग एन होगा। ये एक्स आगे आ जाएगा, वी गॉट लॉग ए विच इक्वल टू लॉग एन। अब मैं इसको फर्दर लेकर जाऊंगा, लॉग एन अपॉन में लॉग ए, और इसका मतलब होता है log n बेस ए। इसका मतलब होता है log n बेस ए। तो log पढ़ा कैसे जाता है वो सुनो। इसको पढ़ेंगे log n, और ये इसका क्या है, बेस है भाई, इसका क्या है, बेस। तो जनरली मेरे सामने सिचुएशन ये होती है कि log n बेस ए बराबर x है, तो इसकी पावर मीन्स यहां से a की पावर x बराबर क्या निकल कर आता है, n। यही है इसका सारा जो खेल, यही है भाई इसका सारा खेल जो है। यही है इसका सारा खेल जो है। तो यही आपको देखना है, बड़े ध्यान से समझना है। ठीक है, तो भैया यहाँ की बात करते हैं। एक तो ये हो गया कनेक्ट कंसेप्ट, फटाफट साथ के साथ नोट करो भैया, साथ के साथ नोट करते चले जाओ, पीडीएफ के चक्कर में मत रहना। साथ के साथ अपना कॉपी पेन उठाओ और नोट कर लो फटाफट, क्योंकि पीडीएफ के चक्कर में पीडीएफ कई बार बहुत लेट हो जाती है, फिर पल्ले पड़ते ही नहीं है चीज।
चलो बात करते हैं आगे की। तो यहाँ पर एक कनेक्शन तो ये मिल ही गया आपके पास। अच्छा, इसी में ना एक और चीज भी होती है। ये हमारे पास जो ए और एन होता है ना, ये भी मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो ए और एन है, ए बी और एन बी, बोथ बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव। बोथ बिलोंग्स टू क्या होते हैं भाई? रियल पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं हो सकते कभी भी। ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। अब सबसे मेन चीज आती है आपके पास जो आपको देखनी है। लॉगरिथमिक दो तरीके से होता है, एक होता है नेचुरल लॉग, एक होगा आपको दिखाई देगा नेचुरल लॉग, और एक आपको दिखाई देगा कॉमन लॉगरिथमिक। ठीक है, एक आपको दिखाई देगा कॉमन लॉगरिथमिक। अब नेचुरल लॉगरिथमिक और कॉमन लॉगरिथमिक में डिफरेंस क्या होता है, ये आपको खास तौर पर देखना है। जो नेचुरल लॉग होता है ना, कोई भी लॉग होगा, मान लो लॉग एक्स है, तो उसका जो बेस है वो हमेशा ई मिलेगा। नेचुरल लॉग का बेस हमेशा क्या होगा? ई होगा। और अगर कॉमन लॉगरिथमिक है, तो कॉमन लॉगरिथमिक का जो बेस होगा वो 10 होगा। क्या होगा भाई? 10 होगा। ये ध्यान रखना है। तो आपके सामने नेचुरल लॉग का बेस ई होगा, और भाई साहब कॉमन लॉग का बेस क्या रहेगा? ए रहेगा। नोट करो फटाफट, जल्दी जल्दी। पढ़ाई वैसे करना है जैसे ऑफलाइन क्लासें पढ़ रहे हो, साथ साथ नोट करना, और टाइम पास की कोई गुजारिश नहीं है आपके लिए, ठीक है? ऐसे ही यहां पर अब कुछ आइडेंटिटीज आती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं। लोगैरिथमिक की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। चलिए हम लोगैरिथमिक की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, log 1 बेस ए 0 होता है, log ए बेस ए ये 1 होता है। ये दो बातें बिल्कुल सेपरेट है। log 1 की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? जब ये और ये दोनों सेम होते हैं तो वैल्यू क्या रहेगी? 1। समझो ध्यान से। हम थर्ड की बात करते हैं, तो दोस्त log m इंटू एन का मतलब होता है, यहां ए लिख देता हूं भले में बेस में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। m इंटू एन का मतलब होता है log m बेस ए प्लस में log n बेस ए। जब लॉगरिथमिक मल्टीपल में होगा तो ये किस में टूटेगा? प्लस में टूटेगा। ये किस में टूटेगा? प्लस में टूटेगा। अच्छा, जिन बच्चों ने मैथ्स में 11th 12th में भले ही मैथ्स पढ़ा हो, ये लॉगरिथमिक का चैप्टर है ही नहीं आपके सिलेबस में, नहीं है ना भाई? हाँ, तो यहाँ ये पेपर में जरूर आएगा। बट जब आपने कैलकुलस कभी पढ़ी होगी तो आपके पेपर में लॉग पूरा भरा होगा। कैलकुलस में लॉगरिथमिक आता है ना, बट ये वाला लॉगरिथमिक नहीं होता। तो ये लो, तो क्या मैंने प्रॉपर्टी लगी? मल्टीपल में है तो प्लस आएगा, डिवाइड में है तो क्या आएगा दोस्तों? माइनस आएगा। फटाफट नोट करो, फटाफट। चलिए, इसी में हमारी बात आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। लॉग m रेस टू पावर n है, तो n आगे आ जाएगा। सिमिलरली log m बेस n है, तो वी कैन राइट दिस log m बेस में a लिख देते हैं, n बेस में a लिख देते हैं। बेस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहां तक ये बात क्लियर हो गई। बात नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर कभी हमारे पास सिचुएशन बदल जाए,
चीज़ें चेंज हो जाए, मान लो लॉग एम बेस में एन है, तो आप इसको 1 में log n बेस एम भी लिख सकते हैं। नोट करो। चलिए नेक्स्ट की बात करता हूँ। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखते हैं, a रेस टू पावर log n बेस में a, ये n के बराबर होता है। दूसरा मान लो ये आ जाए b log a बेस में e, तो आप इसको आराम से अगर चेंज करना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, इसको a log b बेस में e। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट, log m रेस टू पावर b m रेस टू पावर a। तो लिखना कैसे, मैं इसको पूरा प्रॉपर लिख के दिखाता हूँ ये है क्या, कहना क्या चाहता है। मान लो यार उसने ये कह दिया कि log a है रेस टू पावर m है, ये कह रहा है सवाल, बड़े ध्यान से सुनना। और वो यहाँ कहता है कि b है और रेस टू पावर m है, log a की पावर m का बेस है log b की पावर। तो आप इसको सबसे पहले ऐसे लिखोगे, log a रेस टू पावर m अपॉन में log b रेस टू पावर m। अल्टीमेटली वहाँ से m बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी m बाहर आ जाएगा, m से m काट कर मैं वापस लिख दूंगा log a बेस b। इसी में अब मैं चेंज कर दूं, और अगर मैं ये लिख दूं कि भाई log a रेस टू पावर m है और a रेस टू पावर n है, अब ये सेम कर दिए मैंने, ऊपर वाले पार्ट को मैं ऐसे लिख दूंगा और नीचे वाले बेस को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब वहां से m बाहर आएगा log a, यहां से n बाहर आएगा log a, फाइनली व्हाट वी गेट m अपॉन, नोट करो, सारी चीजें नोट करते रहो फटाफट। हमारे कमेंट आज मुझे पता नहीं दिख रहे हैं क्यों नहीं दिख रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। फोन करके पूछ लेता हूँ भाई कमेंट चल रहे नहीं चल रहे। मैं अपने फ़ोन में कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ, मेरे फ़ोन में वीडियो खुल नहीं रही है, अगर आप अपने फ़ोन में चेक करके बता दो चीज़ें सही चल रही है नहीं चल रही। कमेंट हो रहे हैं बच्चों के? ऐप ऐप पे देखो, मेरी में खुल नहीं रहा, सर्कल सर्कल घूम रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है। मुझे लगता है मेरे फ़ोन में कुछ गड़बड़
चलो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस निकाल लेते हैं हम पीडीएफ से। चलो देखिएगा क्वेश्चंस, देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन बड़े सिंपल सिंपल आते हैं। सबसे पहले बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझ। पहला सवाल वो ये कहता है लॉग 1024 है और बेस में 2 दे दिया। बड़े आराम से सॉल्व करते हैं भाई। लॉग लिखेंगे तो 1024 का मतलब होता है 2 की पावर 10 बेस में 2। बेटा 10 आगे आ जाएगा, और आप बहुत अच्छे से जानते हो जब ये दोनों सेम होते तो इसकी वैल्यू 1 होती। तो ऑब्वियसली आपका आंसर कितना आ गया, 10। क्लियर हुआ यहाँ तक, पक्का। सेकंड की बात करते हैं। चलो मान लेते हैं लॉग 1 में 243 है और बेस में 3 है। क्या, अब 243 3 की पावर 5 होता है। 243 3 की पावर 5 होता है 243। तो हमारे पास ये 3 है बेस में, इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये 3 की पावर क्या हो जाएगा, माइनस। तो ऑब्वियसली बात है -5 आगे आएगा। लॉग 3 बेस 3 की वैल्यू 1 होती है। तो हमारे पास यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 5। हमारे पास यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है या नहीं है, चले आगे। चलो भैया नेक्स्ट और देखते हैं भैया थर्ड। लॉग एक्स बेस में हमने 18 लिख दिया, बेस में 8 है। और ये बराबर है भाई 3 सही 1/3। तो आपसे सवाल ये पूछ रहा है, कह रहा है कि दोस्त फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कहता है भैया जी एक्स की वैल्यू निकालो। अब बात आती है भैया एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो एक्स की वैल्यू कैसे निकले। अब मैंने आपको एक फॉर्मेट लिखवाया था बिल्कुल स्टार्टिंग में, कि आपके पास यदि कभी ये आ जाए कि मान लो लॉग एक्स बेस में ए और बराबर बी है, तो ये एक्स का जो मान होता है वो ए रेस टू पावर क्या होता है भाई, बी होता है। याद आ गया। तो यहां से ये जो एक्स का मान है ये क्या होगा, जब मैं यहां से सॉल्व करने का ट्राई करूंगा, एक्स बराबर आएगा भाई √8 की पावर 3 सही 1/3 आएगा। और मैं ये भी जानता हूं √8 का मतलब हुआ 2 की पावर 3 की पावर 1/2 की पावर 10/3। 8 को तो 2 की पावर 3 लिख दिया, रूट हटा दिया, पावर हाफ लिख दी। अब ये आ गया 3/2। तो इसका मतलब 2 की पावर 3/2 गुना में 10/3। 3 से 3 काटा, 2 पंजे 10, 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 का मतलब हो गया, 2 की पावर 5 का मतलब क्या हो गया भाई, 32। तो देखो बड़े आराम से, चलिए ये टॉपिक बाद में देखना, चाहे कैसे मर्जी देखना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, ये ध्यान रखना। जबरा का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 4। मान लो आ जाए वैल्यू 0., ये पावर है 10। अब यहां से बात आती कि भाई सॉल्व करते हैं वैल्यू। तो एक बात देखना भाई, 0.1 का मतलब क्या होता है, बटा 10 की पावर -1।
0.01 का मतलब क्या होगा? 1/100, मतलब 10 की पावर -2 होगा। 0.01 3 जीरो आएंगी भाई। दशमलव के बाद 2 वैल्यू हो तो 2 जीरो, दशमलव के बाद 3 वैल्यू हो तो 3 जीरो। 10 की पावर -3 जाएगा। यहाँ पर कितनी है? 4 और 1 5। तो इसका मतलब हुआ बच्चे 10 इधर, 10 की पावर जाएगी कितनी? -5। इसका मतलब हमारा यहाँ से जवाब कितना आ गया? -5। तो एक तो ये कनेक्शन मिला आपको हमें यहाँ से। चलिए आगे देखते हैं। कहता है भैया, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 16 log 5 बेस में क्या दे दिया? 4। मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी, प्रॉपर्टी बार बार मैं साथ के साथ लिखवा रहा हूं ताकि दोबारा ना भूल जाओ तुम। a रेज टू पावर log n बेस में a, the value is equal to what? n. The value is equal to what? n. तो भाई यहां पर आप कैसे करेंगे? जो 16 लिखा हुआ है आप उसको लिखेंगे 4 की पावर 2 log 5 बेस में 4, 2 इसके ऊपर आ जाएगा तो 5 की 2 25 हो जाएगा, और ये 4 है। 4 और 4 सेम है, तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 25। तो यहां से इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई दोस्तों? 25 आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 3 रेज टू पावर -1/2 log 9 बेस में 3। अब करें तो क्या करें? तो 3 यहां लिखेंगे हम, भैया log 3 है, 9 की पावर जाएगी माइनस का हाफ। प्रॉपर्टी वही लगी सेम कि a रेज टू पावर log n अगर बेस a है तो वैल्यू किसके इक्वल जाएगी बच्चों? n के इक्वल जाएगी। किसके इक्वल जाएगी? n के इक्वल जाएगी। तो यहां पर भी ये वैल्यू 9 रेज टू पावर -1.2 हुआ, इसका मतलब 3 रेज टू पावर 2 भी हुआ, -1/2, 2 से 2 काट दिया, 3 की पावर -1 का मतलब हुआ 1/3, और यही मेरा। यहाँ तक क्लियर है? पीडीएफ दे दूंगा, नोट कर लेना, आराम से नोट्स बना लेना बाद में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये सारी बेसिक बातें आपको सीखनी जरूर है, के बिना काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। log 81 बेस में कहता है सॉल्व करो। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस है, वो देखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस बड़े लेंदी भी बन जाते हैं, बहुत लेंदी क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब उन क्वेश्चंस को आप हैंडल कैसे करते हैं वो आपको बड़ा ध्यान है। तो देखो कैसे हैंडल होगा वो देखते हैं। हाँ जी, पूरा करके दिखाऊंगा, फिर हम सीधे सीधे करेंगे आगे के सवाल। 3 है, 81 को 3 की पावर 4 कर देंगे, 4 आगे आ जाएगा, 3 और 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। तो यहाँ से क्या बचा? सिर्फ 4 बचा भाई। 4 को मैं बच्चों 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। यस। अब ये 2 आगे आएगा तो ये 2 और 2 क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, तो आंसर आएगा मेरे भाई 2 गुना में 1। तो वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने? वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने? 2। तो इस सवाल का सही जवाब आ गया 2।
चलो एक और देखते हैं। तो ऐसे एक दो तीन चीजें सिखाऊंगा, उनको समझने का प्रयास कर। यहाँ पर 2 है, log 5 है, 625। 625 का मतलब होता है 5 की पावर 4। तो इतना तो समझ में आ ही गया। एक स्टेप अगर मैं लिख के भी करा दूं, वैसे डायरेक्ट कर लेना पेपर में के लिए, कि सर ये 4 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूं। तो हमारे पास यहाँ से 2 इंटू में 1, तो आंसर इज व्हाट, हमारा आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। चलो एक और देखते हैं। कहता है log 2, log 2, log 3, कहता है भाई इसका जवाब दो। अब आपको इसका जवाब देना है, तो आप इसका जवाब कैसे देंगे, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कि 27 है, 27 मतलब 3 की पावर 3। कहने का मतलब ये हुआ कि मैं इसका यहाँ के लिए सॉल्यूशन दिखाता हूँ, कि पेपर में आपके पास ऐसे लिखा होगा, पेपर में आपको काटना कैसे है वो देखिएगा, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, 27 का मतलब हो जाएगा 3 की पावर 3, मतलब 9 हो जाएगा। अब वो 9 आगे आएगा तो ये हट जाएगा, ये 9 आएगा। भाई इस 9 का मतलब 3 की पावर, जब ये 2 आगे आएगा तो ये 1 हो जाएगा। क्लियर। तो भाई ये क्या होता है, 1। तो हमारे पास फाइनली log 1 बेस 2 आया, तो log 1 की वैल्यू क्या होती है, तो log 1 की वैल्यू क्या होती है भैया, 0 होती है। तो ये अच्छा सवाल था जो कि आप लोगों को करना चाहिए था। सिमिलरली क्वेश्चन आता है एक बहुत बढ़िया, log 10 1 डिग्री, log 10 2 डिग्री, log 10 3 डिग्री, log 10 89 डिग्री। log a प्लस log b की प्रॉपर्टी होती है log a इंटू log b। आप इन सबको जोड़ दीजिएगा तो log a इंटू log b हो जाएगा। और इसकी वैल्यू 1 होती है, आप ट्रिगो में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो log 1 की वैल्यू होती है 0। तो मेरे पास यहां से सीधी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। वो 1 का पता लग जाएगा। हम लोगों ने ऑलरेडी ये कंसेप्ट पहले पढ़ चुका है। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं, मॉडर्न क्वेश्चन। log 10 बेस 10, log 100 में बेस 10, log 1000 में बेस 10 है, ये एन टर्म तक। कहाँ तक जाएगी वो, एन टर्म्स तक। मतलब ये 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। भाई ऐसे चलते चलते 10 की पावर एन आ जाएगा। करेंगे कैसे, आओ। 10 की पावर 1 लिख देते हैं, 10 की पावर 2 लिख देते हैं, 10 लिख देते हैं, 10 की पावर एन लिखकर यहाँ 10 लिख।
अब आप सभी लोग जानते हैं कि लॉग ए बेस ए रेस टू पावर एन हो तो एक्चुअल में किसके इक्वल होता है, एन के। एन आगे आ जाता है ए और ए हो जाता है 1। तो यहां से आपको ये 1 मिलेगा, ये 2 मिलेगा, 3 मिलेगा और ये आपको एन मिलेगा। अब 1 से लेकर एन तक को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे पास फॉर्मूला आएगा एन एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। मेरे पास फॉर्मूला आएगा क्या भाई, एन एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। हमारे पास फॉर्मूला बनता है एन एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 बनता है फॉर्मूला। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एक सवाल देखते हैं। लॉग यहाँ 10 है, ये एक्स है बराबर है जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देन ऑप्शन आर 10, 10 रेज टू पावर 2, 10 रेज टू पावर 3, 10 रेज टू। कहता है भाई 10 की पावर 10 है, 10 की पावर 1 है, 2 है, 3 है। आपको ये कनेक्शन 0 के बराबर है। ये 0 के बराबर कब होगा, कॉमन सेंस है। मैं जानता हूं log 1 बेस 10 होगा तभी 0 बनेगा। तो ये 1 कब बनेगा, जब ये 10 रहा होगा। यहां 10 कब आया होगा, जब x की पावर 10 रहा होगा। सिंपल सी बात है, सोच के देखो। नहीं आ रहा है फिर भी कोई बात नहीं, मैं इसको सॉल्यूशन करके दिखाता हूं। यहां रखो, इस पूरे को ब्रैकेट में ही रहने दो, बराबर रखो 0। तो देखो इसकी वैल्यू जो है वो 10 की पावर 0 रहेगी। 10 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, पहली बात। दूसरी बात, अब अगर मैं इसको देख करूं तो ये जो वैल्यू है ये बराबर होगी 10 की पावर 1। अब जो x है भाई वो बराबर होगा 10 की पावर 10 के। तो मेरा जवाब जो रहेगा वो ये रहेगा। लोगैरिथमिक को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, तो एक बारी नोट कर लो। राहुल नमस्कार बेटा। यार क्लास तो 9 बजे शुरू हो गई थी, 9:15 एक्चुअली इंटरनेट नहीं चल रहा था भाई, की वजह से क्लास हुई थी शुरू। हमारे कमेंट पे भी खोले हैं मैंने। ठीक है, तो लॉगरिथमिक वाला पोर्शन चल रहा है जो कि आपके पेपर में अलजेब्रा का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन गारंटीड आते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें, कर ही रहे हैं, काफ़ी पढ़ाया है मैंने, पढ़ लेना लेकिन इसको छोड़ना मत बिल्कुल। चलिए, अब यहाँ के बाद 2-3 चीज़ें हैं, अब वो देखिएगा। मान लो यार कभी ऐसा सवाल बन जाए, कहता है log a अपॉन बी, बी अपॉन सी प्लस में सी अपॉन ए, सॉल्व करो। तो हम जानते ही हैं log a प्लस बी का मतलब क्या होता है, log a इंटू बी। तो log a प्लस log b प्लस log c भी है, तब भी उसका मतलब होगा log a इंटू बी इंटू सी। तो क्या करते हैं हम, इनमें इन सब की गुना करा देंगे, a इंटू बी, बी इंटू सी और सी इंटू। यहाँ से आ गया मेरे पास log 1।
और साहब log 1 की वैल्यू होती है मैं हमारे पास, log 1 की वैल्यू होती है हमारे पास 0। ठीक है, log 1 की वैल्यू होती है हमारे पास 0। तो जनाब क्वेश्चन देखो और आएंगे अच्छे अच्छे। ये कहता है सॉल्व करना है log a स्क्वेयर अपॉन में b, log b स्क्वेयर अपॉन में a, log स्क्वेयर अपॉन में, का मतलब हुआ a स्क्वेयर b स्क्वेयर c स्क्वेयर सारे इंटू ए बी इंटू में ए सी इंटू में ए। बात तो वही होगी, सब भी नीचे भी स्क्वेयर ऊपर भी स्क्वेयर, कटने के बाद वैल्यू क्या बच गई log 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, नहीं आया समझे। चलिए भैया, चलो एक एक चीज को समझ लो भैया आराम से। मान लो सवाल ऐसा आ गया, कहता है भाई 1 अपॉन में log बी सी, बेस में ए और प्लस में 1 है। कहता है भाई 1 अपॉन में ए सी प्लस में 1 है, 1 अपॉन में log ए बी बेस में सी है और प्लस। एक को पूरा समझाता हूँ प्रॉपर तरीके से ताकि आपको एलसीएम वाला फंडा क्लियर हो जाए। अगर हमारे सामने ये है तो हम बी सी अपॉन में log ए लिखेंगे। अब जब मैं यहां से एलसीएम लूंगा, log ए एलसीएम आएगा, तो ये बी सी प्लस में log ए आएगा या नहीं आएगा। अब log ए तो ऊपर चला जाएगा, और log बी सी प्लस ए का मतलब क्या हो जाएगा, log ए बी सी। तो यहां से log ए अपॉन में log ए बी सी, log बी अपॉन में log ए बी सी, भाई log सी अपॉन में ए बी सी। तो जब यहां से एलसीएम लिया जाएगा तो सारे ऊपर जुड़ेंगे, log ए, log बी, log सी, वी गॉट log ए बी सी, log ए बी, गॉट द राइट आंसर। हमारे पास सही जवाब आ जाएगा। सिमिलरली कुछ चीजें हैं छोटी छोटी, वो देखते हैं। एक अलजेब्रिक रूल बनता है, क्या कहलाता है सुनिएगा। मान लो ए के ऊपर रूट है, तो जब मैं ओपन करूंगा तो ए की पावर 1/2 आएगा। ए ये रूट है और एक रूट और है। चलो पहले मैं इन दोनों को हल कर, बड़े वाला रूट हटाऊंगा, क्या आएगा, अंदर वाला अंदर से हटेगा, ए की पावर 1/2 आएगा। बड़े वाला रूट हटेगा तो भी 1/2 आएगा। दोनों को जोड़ दूंगा, 1/2 आएगा, और ये 1/2। दोनों की गुना कराऊंगा, 3/4 है। बट इतना लेंदी सॉल्व तो नहीं करना पड़ेगा, तो तरीका है कुछ क्या, बिल्कुल है। तो ये है, तो रूट ए पर है, कि मान लो बच्चों 3 बार है, या मान लो कि यहां से रूट n टाइम्स, तो रूट कितनी बार आ रहा है। तरीका क्या होता है, सुन, ये लिखोगे आप,
पावर में 2 की पावर n ऊपर 2 की पावर n माइनस, एक का तो कोई दिक्कत। कितनी बार रूट है, कितनी बार रूट है? 2 की पावर 2 कितना होता है भाई? 4। बच्चों 4 में से एक गया, कितना आएगा? कितनी बार रूट है? 3 बार। 2 की पावर 3 होता है 8, और 8 में से एक गया, कितना आएगा भाई? मान लो सिमिलरली ये आ गया, कितनी बार रूट है? 5। 5 बार रूट का मतलब हुआ भाई 2 की पावर 5 होता है 32, और 32 में से एक घटा देंगे तो कितना आएगा भाई? 31। तो 32 में से एक घटा देंगे तो कितना आएगा? 31। अब पेपर में कई दफा एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, तो ये PYQ भी है इस ईयर को। कहते हैं log 7 भाई इसके इक्वल में इसका आंसर बता दो। इक्वल में इसका आंसर बता दो। आंसर ऐसे नहीं बताया जाएगा जैसे कि हम लोग सिंपल सिंपल चीजें बताई जाए। log 7 है, log 7 रूट 3 बार है, 7 की पावर यहाँ 8 आएगा, और बेस में ये आगे आ जाएगा। जैसे 7 और 7 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये 7/8 है, तो ये माइनस में चला जाएगा। log 7 माइनस में log 7 log A/B, log A माइनस log B। ध्यान से सुनो, 7 और 7 सेम है, तो बच्चों वैल्यू हो गई 1। 8 में 2 की पावर 3 आगे आ जाएगी, तो ये आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। राहुल समझ आ रहा है भाई? तो चीजें हर साल क्वेश्चन आता, हर साल, एक भी ईयर ऐसा नहीं है जब यहाँ से क्वेश्चन ना मिलता हो आप लोगों को। चलो एक और क्वेश्चन कराता हूँ, बढ़िया। आपका PYQ है ये भी। कहता है कि n बराबर है 2023 फैक्टोरियल ले लिया हमने, 1 में log 2 raised to power n 3n log n बेस में 4 है, 1 में log n बेस में 2023। आपको याद होगा log A बेस B को हम लोग लिख सकते हैं log B बेस है। जब भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इसको उठाकर लिख दूंगा log 2 बेस n, log 3 बेस n, log 4 बेस n,
203 बेस है, देख सकते हैं। log a प्लस log b प्लस log c इक्वल टू वॉट, log a इंटू बी इंटू सी। तो इन सब की मल्टीप्लाइकेशन हो जाएगी, 2 इंटू में 3 इंटू में 4 एच शोन 2023, और फैक्टोरियल पता ही है, तो 1 को तो अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। तो अल्टीमेटली ये आपके पास यहां से आ गया 2023 फैक्टोरियल बेस में n, और हमें ऑलरेडी पता है n क्या है, 2023 फैक्टोरियल है, तो n के प्लेस पर 2023 आ जाएगा, तो n की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यहां से हमारे पास बेस की वैल्यू क्या आ गई, 8 बजे है, 8 बजे होती है मेरी डेली क्लास, बट आज इंटरनेट नहीं चल रहा था, वो बड़ी मुश्किल से इंटरनेट चला है, तो फिर मैंने क्लास को थोड़ा सा लेट कर दिया था भाई, ताकि एटलीस्ट क्लास कैंसिल ना हो। तो यहाँ तक क्लियर हुआ सारा। तो ये एक लोगैरिथमिक की कंप्लीट क्लास थी। कल भी क्लास होगी लोगैरिथमिक की, तो मैं उसमें पीवाईक्यू करा दूंगा आप लोगों को, तो पूरे पीवाईक्यू पढ़ लीजिएगा, उस पूरा पीवाईक्यू आ जाएगा, ठीक है। तो पीडीएफ भेज देता हूँ, ठीक? और मिलते हैं फिर कल। जय हिंद।